नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो अगर आप आज की डेट में पॉकेट में रख लें तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आपके पर्स हमेशा नोटों से भरे रहने वाला है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, पैसों से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे नियम और कई तरह के कार्य, टोटके आदि बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है नियमों का पालन करने से हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। सभी के पास, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सबके पास पर्स छोटा बड़ा जैसा भी हो हमेशा जरूर ही रहता है। पर्स और हमारी जो आर्थिक स्थिति है दोनों में बहुत ही गहरा संबंध होता है। यदि हम अपने पर्स को व्यवस्थित और स्वच्छ रखेंगे, साफ स्वस्थ रखेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। रुपए पैसे को सुरक्षित और रखने का कार्य हमारा पर्स बखूबी निभाता है और हर परिस्थिति में हम पर्स में नोटों को बहुत ही सही ढंग से रखने में बिलीव रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत तितर पितर करके रखते हैं और हम अच्छे से अगर रखें तो हमारे पर्स में नोटों को कटने या फटने का डर नहीं रहता है। पर्स कभी भी फटा हुआ नहीं रखना चाहिए, हमेशा साबुत पर्स रखना चाहिए, नहीं तो धन की हानि होती है। पर्स में पैसा रखा जाए, कैसे रखा जाए, इस संबंध में वास्तु द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्स बताए गए हैं, जिनको अपनाने पर मनुष्य के पास कभी भी धन की कमी का एहसास नहीं होता है। वास्तु के अनुसार कुछ चीजें हैं जो पर्स में हरगिज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर यह नकारात्मक ऊर्जा को संचारित करता है। सबसे पहले तो यह जान ले कि क्या क्या नहीं रखना है, इसके बाद हम पुरानी चीजों को हटा करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको पर्स में क्या एक चीज रहनी है जिसको रखने से आपका पर्स, आपका घर और आपकी पॉकेट हमेशा नोटों से भरी रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले पर्स में किसी भी तरह का अपवित्र वस्तु ना रखें। जो वस्तुएं फिजूल है, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जिन वस्तुओं को कोई फालतू की चीजों का यूज किया जाता है, उन वस्तुओं को तुरंत ही पर्स से बाहर निकाल कर रख देना चाहिए। आपको रखना है तो आप अपनी पॉकेट में रखें, किंतु पर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्स में धार्मिक चीजें रखनी चाहिए, पवित्र वस्तुएं रखनी चाहिए, जैसे चांदी का सिक्का हुआ, भगवान की कोई अच्छी सी तस्वीर हुई, जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ जाती है और जिन्हें देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। खाने पीने की चीजों को भी पर्स में नहीं रखना चाहिए, जैसे पाउच हुए, चॉकलेट्स हुए। पर्स में दवाइयाँ भी नहीं रखनी चाहिए, इससे कहते हैं घर में बीमारियों का वास होता है। हमारे घरों में देवी देवताओं के मंदिर तो होते ही हैं और प्रतिदिन नियमित रूप से हम पूजा पाठ अगर करते हैं तो हमारे घर में हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। हर सुबह पर्स को भी अगर हो सके तो एक धूप जरूर दिखाएं और कुछ दिनों के लिए अगर बाहर जाते हैं और घर पर पूजा पाठ दर्शन नहीं हो पाता तो पर्स में अगर हमारे पास भगवान की तस्वीर होती है तो हम उनका दर्शन कर सकते हैं। पर्स में देवी देवताओं की फोटो रखेंगे तो आप घर के बाहर भी भगवान के दर्शन कर सकेंगे। ऐसा करने से आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। पर्स में देवी देवताओं की फोटो रखने से आपके साथ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दैवीय ऊर्जा आपके साथ रहती है, जिससे आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, पैसों की समस्या नहीं रहती है। इसके साथ ही वातावरण में मौजूद जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं, वो आपकी बॉडी में वहीं रुक जाती है। ध्यान रखें, पर्स में देवी देवताओं की फोटो रखें तो खुद को अपवित्र और गंदे अधार्मिक स्थानों से बचा कर रखें। गंदे स्थानों पर ना जाएं, अधार्मिक जगहों पर ना जाएं। पर्स में किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं रखनी है और देवी लक्ष्मी जी की पूजन में रखे हुए गोमती चक्र अगर आप पर्स में रखेंगे, पूजन के बाद लक्ष्मी माता की पूजा कर गोमती चक्र को पर्स में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।
महालक्ष्मी की प्रतीक पीली कौड़ियाँ भी पर्स में रख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, एक पीली कौड़ी का लक्ष्मी पूजन कर उसको पर्स में रखे तो अनाप शनाप धन की प्राप्ति होती है। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। और यह जो पीली कौड़ी है ये धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपके मूल अंक और पर्स में रखी हुई नोट के रंग, सिक्कों में प्रयुक्त की गई धातु आदि के मध्य आप सामंजस्य बिठा करके भी धन की वृद्धि कर सकते हैं। आप चाहे तो हमेशा अपने वॉलेट में तांबा या चांदी का सिक्का रखें, जिससे धन की अट्रैक्शंस होती हैं और आपका पर्स नोटों से हमेशा भरा रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वॉलेट पर्स हमेशा रुपयों से भरा रहे तो इन छोटे छोटे उपायों का आप लाभ ले सकते हैं। फिजूल खर्च आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले फिजूल खर्च से बचे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ अपनी किस्मत को भी बलिष्ठ करना बहुत जरूरी होता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम बहुत सारी मेहनत करते हैं पर फिर भी हमें पर्याप्त धन या पर्याप्त मात्रा में फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में हमारा खर्च हमें सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद हमें ये छोटे छोटे उपाय और टोटके करने चाहिए ताकि हमारा पर्स धन से भरा रहे। दोस्तों, पैसा रखने के लिए पर्स तो हर किसी के पास होता है और पर्स से संबंधित एक सटीक उपाय है जिससे पर्स आपका कभी खाली नहीं रहेगा। फिजूल खर्च में आपकी कमी हो जाएगी। आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में या आपके बर्थडे वाले दिन माता पिता से एक नोट ले लें या कोई भी बड़े बुजुर्गों से। याद रखिए, अगर माता पिता आपके जीवित है तो माता पिता से ही लेना है। अगर आप नहीं ले सकते या किसी कारणवश वो नहीं है आपके पास तो ऐसे बुजुर्ग से ले जो आपके घर के हो या आपके बहुत मान सम्मान करते हो। उस नोट पर केसर से एक तिलक लगा लें। नोट कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा, 1 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000, जो आपकी मर्जी है। और केसर का तिलक उनसे लगवाने के बाद माता पिता के चरण को स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी चीजें कर आपको कल गुरुवार है, ये तो आपको रखना ही है वास्तु के अनुसार। पर्स में आप कैसे रख सकते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। कल है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और थर्सडे को करना है आपको एक छोटा सा उपाय। आपको लेनी है एक हल्दी की गांठ और वो हल्दी की गांठ को एक चांदी की कटोरी में या नॉर्मल किसी भी कटोरी में आपको रख लेना है। इसके साथ आप अपने सामर्थ्य अनुसार एक चांदी का सिक्का या एक सोने का सिक्का या एक नॉर्मल कॉइन कोई भी ले लें और उसको भी इस कटोरी में रख दें। साथ में रखनी है आपको लाल मौली या पीला धागा आप रख सकते हैं। इसके साथ इन सब चीजों को एक कटोरी में रखकर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के आगे रख दें। 21 दाने चावल के हल्दी से रंग कर इसमें रख दें इस कटोरी में। इन सब को आपको पूजा करनी है। कैसे करनी है? लक्ष्मी माता की और कटोरी में रखे हुए सिक्कों की। आपको धूप दीप नैवेद्य आदि से पंचोपचार पूजा जो करते हैं वो पूजा आपको कर लेनी है और इसके बाद धूप दीप कर अगरबत्ती कर माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। इसके बाद खूब शांत मुद्रा में आप बैठ जाएं और अगर स्फटिक की माला है या आपके पास कोई भी चंदन की माला है उससे माता लक्ष्मी के मंत्रों का आपको जप करना है। कैसे जप करना है? आपको एक माला लेनी है। ओम श्रीं श्रीं लिंग कमले कमलाले प्रसीद श्रीं लिंग लिंग ओम महालक्ष्मी है नमः। अगर आपको लगता है कि आप ये माला अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ लक्ष्मी माता की जय कर 108 मंत्र बोल लें या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं 108 बार। दोस्तों, ये करने के बाद माता रानी से हाथ जोड़ करके विनती करें, हे माता रानी, आप हमारे जीवन में अन्न धन का भंडार भरा रहे, आज के बाद कभी मेरा पर्स खाली ना रहे। और दोस्तों, इस प्रकार से पूजन करने के बाद जो 21 दाने चावल के हैं, अगर ये सब चीजें करने के बाद पर्स काफी बड़ा है तो कपड़े में बांध कर पर्स में रख ले, वरना इसमें से कोई भी एक वस्तु को आपको अपने पर्स में रख लेनी है। बाकी की चीजें आपको लॉकर में रख देनी है। कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांध के चेष्टा करें जो आपने लाल कपड़ा लिया है वो रेशमी कपड़ा हो तो बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। और बहुत ही छोटा सा उपाय है, अगर लाल कपड़ा ना भी हो तो लाल रंग की मौली से या लाल रंग के रेशमी धागे से गांठ बांध करके रख दें। दोस्तों, आप देखेंगे कि कैसे आपके पर्स में हर समय धन की बरकत बनी रहेगी। आप चाहे तो एक लाल रंग का
लिफाफा भी रख सकते हैं, उसमें आप अपनी कोई भी मनोकामना लिख करके कागज में रख दें, वो भी माना जाता है, वो भी शीघ्र पूरी हो जाती है। बैग में एक छोटा सा शीशा या छोटा सा चाकू हमेशा रखना चाहिए। बैग में जहाँ पैसे रखते हो वहाँ कौड़ी या गोमती चक्र जरूर रखने चाहिए। चाबी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, छल्ले में डालकर रखना चाहिए और इस छल्ले में लाफिंग बुद्धा या कोई भी फेंचुई का अच्छा सा प्रतीक कॉइन्स है, चाइनीज कॉइन है, वो भी आप इनमें छल्ली में डालकर रख सकते हैं। पिरामिड आते हैं फेंचुई में। पर्स में किसी भी प्रकार के पिरामिड आप रख सकते हैं और रात में सोते समय पर्स को कभी भी सर के पास नहीं रखकर सोना चाहिए। हमेशा पर्स को आपको अलमारी में रखना है। बार बार कह रही हूँ दोस्तों, पर्स में कभी भी रुपए पैसों को मोड़कर ना रखें, सजा कर सुंदर से रखें और पर्स में कभी भी रुपयों के साथ कोई बिल, रसीद, पेंडिंग या टिकट नहीं रखना चाहिए, इससे विवाद बढ़ता है। अपने पर्स में किसी भी पूर्णिमा को लाल रेशमी कपड़े में चुटकी भर या 21 दाने, जो मैंने आपको बताया, खंडित चावल बांध कर छुपा कर रखने से भी खर्चे से बचा जा सकता है और धन की बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आज मैंने आपको बताई हैं। एक जमाना था जब तिजोरी का घर, दुकान आदि में बड़ा महत्व होता था, क्योंकि वही एकमात्र धन को संग्रह करने का स्थान था। समय बीतता गया, घर से तिजोरियां बड़ी बड़ी हटती गयी और कई वर्षों से धीरे धीरे पर्स का और क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड का, एटीएम कार्ड्स का चलन चलने लगा। महिलाओं का पर्स रखना भी फैशन बन गया है और पुरुष भी सारा धन उठा करके अपने पर्स में रखते हैं। तो दोस्तों, आज के जमाने में तिजोरी और पर्स में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है और रोजमर्रा के खर्चों में पर्स का कितना महत्व है ये तो आप जान ही सकते हैं। चेष्टा करें कि ज्यादा ब्लैक पर्स ना रखें, थोड़े से लाइट कलर के, क्रीम कलर का, मेरून कलर का, ब्राउन कलर का पर्स आप रखें। तो दोस्तों, कर लिए यह उपाय। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।